जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गीय एवं वर्गीकरण विज्ञान। तो इसमें जो वर्गीय होता है, वर्गीकरण के अध्ययन को ही वर्गीय करते हैं। जो वर्गीकरण होता है जैसे निश्चित नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर जीवधारियों का वर्गीकरण को वर्गीय करते हैं। यानी जो जीव होते हैं उनका वर्गीकरण या निश्चित नियम एवं सिद्धांतों के आधार पर होता है। इसका अध्ययन हम वर्गीय के अंतर्गत करते हैं। वर्गीय एक जीव विज्ञान की शाखा है जिसमें जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। तो जो जीवों का वर्गीकरण होता है यह किस पर आधारित होता है? तो जो वर्गीकरण होता है यह 7 इकाइयों पर आधारित होता है। यानी किसी भी जीवों का जो वर्गीकरण होता है वह 7 क्रमों में बटा होता है। तो इसका जो क्रम होता है जैसे यह 7 है, जैसे पहला है जाति, दूसरा है वंश, तीसरा है कुल, चौथा है गण, पांचवा है वर्ग, छठवां है संघ और सातवां है जगत। तो इसमें जो पहला है वो जाति। जो जाति होती है यह वर्गीकरण की मूल तथा सबसे छोटी इकाई है। यानी किसी भी जीवों की मूल तथा सबसे छोटी इकाई जाति होती है। जैसे मानव को ले लें तो मानव की जाति क्या है? सेपियंस। और मानव का जो कुल होता है वो होमो। तो जो जाति होती है यह वंश और कुल से मिलकर बनी होती है। जैसे किसी भी जीवों का जो नाम होता है वह 2 नाम से मिलकर, वंश और जाति से मिलकर बना होता है, जिसे द्विनामकरण पद्धति कहते हैं या जीव वैज्ञानिक नाम कहते हैं, जिसे दिया है वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने। तो जो जाति होता है यह किसी भी जीव की सबसे छोटी तथा मूल इकाई होती है। दूसरा है आपका वंश। जो वंश होता है यह समान गुणों वाली जातियों के मिलने से बनता है। जैसे पेंथरा क्या है? एक वंश है। इसमें 3 जातियां होती हैं, शेर, चीता और बाघ। तीनों के जो गुण होते हैं वो मिलते जुलते हैं। जो इनकी जाति होती है, इनका वंश एक ही होता है पैंथरा, और जो इनकी जाति होती है जैसे शेर की जाति लियो होती है, चीता की जाति पारडस होती है और बाघ की जाति टाइग्रस होती है। तो जो समान जाति के मिलने से, समान गुणों वाली जातियों के मिलने से आपका ये वंश बनता है। तीसरा है कुल। ऐसा संवर्ग जिसमें समान गुणों वाले वंशों को रखा जाता है। जैसे कुल फेलिडी में आपका शेर, बाघ, चीता तीनों आते हैं। जो इनके गुण होते हैं वो मिलते जुलते हैं। जो इनका वंश होता है वो पेंथरा का ही होता है। फेलिडी क्या होती है? कुल है। इन तीनों के जो गुण होते हैं वो मिलते जुलते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? कुल। यानी कुल फेलिडी में आपका शेर, बाघ, चीता, इन तीनों जो होते हैं, तीनों के गुण जो होते हैं वो मिलते जुलते हैं ना, इसलिए इसको एक ही वंश में रखा जाता है या एक ही कुल में रखा जाता है। जैसे इसके कुल को हम क्या कहते हैं? फेलिडी। अब आता है गण। गण में कई मिलते जुलते गुणों वाले कुलों को एक गण में रखते हैं। जैसे फेलिडी होता है। फेलिडी में जो एक तीनों होते हैं, शेर, बाघ और चीता, इनके गुण मिलते जुलते हैं। जैसे कैनिडी होता है। कैनिडी में आपका कुत्ता, लोमड़ी होता है। इन दोनों के गुण मिलते जुलते हैं। तो इन दोनों कुलों को मिलाकर किस गण में रखते हैं? कार्निवोरा। यानी इन दोनों कुलों के जो गुण होते हैं वो कुछ आपस में मिलते जुलते हैं,
इसलिए हम इन दोनों कुलों को गण कार्निवोरा में रखते हैं। देखिए गण के बाद आता है पांचवा वर्ग। जो वर्ग होता है या सर्वनिष्ठ गुणों वाले गणों को एक वर्ग में रखा जाता है। जैसे गण प्राइमेट्स में गोरिल्ला, मनुष्य, बंदर। जैसे गोरिल्ला, मनुष्य और जो बंदर होते हैं यह गण प्राइमेट्स में रखे जाते हैं। जो इनके गुण होते हैं वो एक समान होते हैं। जैसे इनके जो भी गुण या कार्य या शरीर की बनावट जो भी है वो काफी मिलता जुलता है, इसलिए इनको हम गण प्राइमेट्स में रखते हैं। छठा होता है संघ। जो संघ होता है यह विशिष्ट गुणों वाले वर्गों को एक संघ में रखा जाता है। जैसे नोटोकॉर्ड, तंत्रिका रज्जु तथा क्लोमो के आधार पर कई वर्गों को संघ कार्डेटा में रखा जाता है। जैसे जो संघ कार्डेटा होता है, संघ कार्डेटा में आपके जो जितने जंतु होते हैं जैसे तंत्रिका, नोटोकॉर्ड और क्लोमो के आधार पर हम इसे एक ही संघ में रखते हैं। जैसे जो संघ कार्डेटा होता है, संघ कार्डेटा में आपका मनुष्य होता है। जो संघ कार्डेटा होता है इसकी कई जातियां होती हैं या कई वर्ग होते हैं। तो ये तंत्रिका रज्जु, नोटोकॉर्ड और क्लोमो के आधार पर हम इनको एक ही संघ में रखते हैं। सातवां होता है जगत। यह वर्गीकरण की सबसे उच्च संवर्ग है, यानी सबसे उच्च इकाई है। जो जगत होता है, जगत वर्गीकरण की सबसे उच्च इकाई है। तो